खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, अहम खबर शामिल करें। गैस सिलेंडर्स की गैर कानूनी रिफिलिंग धड़ल्ले से जारी है। गुंजानाबाद इलाकों और गली मोहल्लों में खुलेआम खतरनाक कारोबार हो रहा है। चेयरमैन एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर इमरान फारूकी कहते हैं, एलपीजी की फिलिंग गैर तरबियत याफ्ता अफराद कर रहे हैं। गैर हुनरमंद फिलिंग करने वाले लीकेज भी चेक नहीं कर सकते। मुतल्लिका इदारे कोई एक्शन नहीं ले रहे। काविश मेमन हमारे साथ मौजूद हैं। काविश, बताइएगा इस हवाले से। काविश, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो अपडेट कीजिएगा कि कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। बिल्कुल, देखिए, तवातुर के साथ रोज़ाना की बुनियाद पर गैस सिलेंडर से मुतालिक हादसा रोनुमा हो रहे हैं, लेकिन इंतज़ामिया के कानों पर जू तक नहीं देख रही। मुसलसल ये रिपोर्ट भी कह रहे हैं कि शहर भर में जो गैर कानूनी एलपीजी सिलेंडर्स हैं उनकी फ़रोख्त जारी है, और इस हवाले से जो एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और वो गाहे बगाए इस हवाले से आगाह भी करते हैं। तो मेरे साथ इमरान फारूकी जो चेयरमैन है एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स, वो मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। इमरान भाई, पूरे शहर में धड़ल्ले से कारोबार हो रहा है। गुंजानाबाद इलाके हो इस वक्त जहाँ मौजूद हैं, वहाँ भी ये काम धड़ल्ले से हो रहा है, तो इस पर इंतज़ामिया की कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? क्योंकि अभी हाल ही में देखा, हैदराबाद में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ जिसमें कीमती जानें गई। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, एक तो गैर कानूनी फिलिंग अपनी जगह पे, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है वो ये है कि इसमें नॉन टेक्निकल लोग आ गए जिनका गैस इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं है। वो सिर्फ ये देखिए, आपके सामने मेरे पुष्प पे जो शॉप आपको दिखाई दे रही है, अब ये मेन रोड पर है, गुलशन इकबाल और बस स्टॉप है। ये आने जाने वाले यहाँ ड्राइवर वगैरह हैं, रिक्शा वाले हैं, ये सिगरेट वगैरह पीते हैं। एक हादसे का सबब बन सकता है, जो कि पहले बन चुका है अर्शी शॉपिंग मॉल, इसी वजह से किया कि उसके बराबर में गैस की शॉप खोली, मेन रोड पे केबिन लगा लिया उन्होंने, रिक्शों में फिलिंग वगैरह करते हैं। ये वो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिन्होंने अपने शॉप्स का नेटवर्क बढ़ाया, 500-500 रुपये रोज़ के थाने में देते हैं, और उसके साथ जो है ना, इन्होंने नेटवर्क इतना बढ़ा लिया कि जैसे आप यहाँ से डिग रोड से सुजानी तक चलें, आपको 500 शॉप ऐसी नज़र आएंगी जो कि बिल्कुल गैर कानूनी है। तो सबसे पहले तो इनके गैर कानूनी सिलेंडर्स के साथ साथ इन गैर कानूनी जो शॉप्स हैं उनका खात्मा किया जाए तो बहुत बेहतर होगा। अच्छा, इस हवाले से कोई रेगुलेटर है इनका, कोई रेगुलेट कर रहा है इन चीज़ों को? क्योंकि वाक़यात मुसलसल होते हैं, नोटिस ले लिए जाते हैं, लेकिन जो कीमती जानें वो ज़ाया हो जाती हैं। आप लोग भी आवाज़ मुसलसल उठाते रहते हैं, तो इस हवाले से कोई मजबूत हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत है। देखिए, मजबूत हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत है। हम डीसी ऑफिस में 10 दफ़ा जा चुके हैं, उनसे बात करते हैं कि आप इन गैर कानूनी जो शॉप्स हैं उनके खिलाफ एक्शन लें। जो गैर कानूनी सिलेंडर रखे हुए हैं, जो टीन के डब्बे हैं जिनके ऊपर चूल्हे लगे होते हैं, कम से कम आप उनका सफाया करें। इंतज़ामिया बिल्कुल खामोश तमाशा है। जब भी कोई हादसा होता है उसके बाद थोड़ी सी हिलजुल होती है, उसके बाद सब खामोश हो जाते हैं। इस हवाले से वो कवानीन मौजूद हैं, लॉज? देखिए, ओगरा ने तो सबसे पहले ये कहा है कि कम से कम जो शॉप्स ऐसी हैं जिनके ऊपर बिल्डिंग बनी हुई है, मकान बना हुआ है या होटल्स वगैरह हैं, कम से कम आप, या मस्जिद है, आप उनसे दूर शॉप बनाएं जिसके ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह ना हो। लेकिन हमारे यहाँ कोई भी शॉप ऐसी नहीं जो कानून के मुताबिक हो ना। तमाम गैर कानूनी शॉपें पूरे कराची में भरमार है इसकी। अच्छा, तो जैसा कि आपने खुद बताया कि गैर हुनरमंद अफराद जो अब इस फील्ड में आ चुके हैं, तो उनकी रोकथाम के लिए या उनको बाकायदा ट्रेनिंग देने के लिए क्या इकदाम करने होंगे इंडस्ट्रीज लेवल पर? इसके अलावा ये बताएं, मुसलसल जो देख रहे हैं हादसा हो रहे हैं हैदराबाद में, जो अब मैंने जिक्र किया, अफसोसनाक वाक़या हुआ, अब ये हादसा की बुनियादी वजूहत क्या होती हैं? यही वजह है कि गैर हुनरमंद अफराद हैं जिनको लीकेजेस का इल्म नहीं है? देखिए, सबसे बड़ी वजह यही कि जो गैस भरने वाला है उसको ये पता नहीं है कि गेज क्या चीज़ होती है, ये सिलेंडर मयारी है या नहीं है, ये कंपनी का सिलेंडर है या नहीं है, ये मैंने इसमें कितनी गैस भरनी है। जब उसने सिर्फ अपनी दिहाड़ी से मकसद है उसको अपनी गैस बेचनी है, उसको और किसी चीज़ का भी पता नहीं है, तो ज़ाहिर ये चीज़ें हादसे का सबब बनती हैं। 2 किलो की गुंजाइश है, जो आप 3 किलो उसमें भरेंगे तो ज़ाहिर ब्लास्ट होगा। ठीक है, इमरान फारूकी मेरे साथ मौजूद थे। उनका कहना है, शदीद कंसर्न का इज़हार किया है। कहते हैं कि गैर हुनरमंद अफराद और गैर तरबियत याफ्ता अफराद अब इस कारोबार से वाबस्ता हो चुके हैं, जिसकी वजह से आए रोज़ हम देखने के इस किस्म के वाक़यात और हादसा जो वो सामने आ रहे हैं, लेकिन इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बनी में और किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा।